सही में गप क्या करना है? महादेव की बात करनी है। दूसरा सूत्र तो यही है, गुरु का आदेश है, शिव की बात करनी है। ऐसी बातचीत जिससे दूसरे लोग शिव को अपना गुरु माने, है ना। चाहे वो बातचीत आप चर्चा स्थल पर कर रहे हो, अपने घर में कर रहे हो, अपने अगल बगल में कर रहे हो, जहां भी बात करिएगा, आप अपने घर पर भी बात कर रहे हैं, एक भिखारी से ही बात कर रहे हैं, तो वहां पर आसमान की ढेर सारे साधुओं की उपस्थिति होगी। चर्चा जो है ये महादेव का आदेश है। और जहां भी चर्चा होती है, देखने में लगता है धरती के तो लोग, हम लोग ये 15-20 वो हैं, है ना, लेकिन आसमान के हजारों हजार साधु, आसमान के हजारों हजार लोग इस चर्चा में उपस्थित भी रहते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं। आप अकेले अपने घर पर भी बात कर रहे हैं, आप किचन में भी बात कर रहे हैं, वहां भी साधुओं का आगमन होता है। और ये रिजल्ट कमाल का है, कमाल का रिजल्ट है ना। तो यही जो बात आज तक जब तब से नहीं हुआ, वो से भी बड़ा आपको परिणाम, है ना, गप से हो सकता है, लेकिन गप करना है ये बहुत जरूरी है। जो लोग जितनी बात करेंगे, बहुत लोग कहते हैं जे हमरा बतियाए अबैले गुरु भाई हथिन तो शुद्ध हिंदी बोलै छी, एना बोलैत हकिन, ओना बोलैत हकिन, हमरा बतियाए अति होता केकरो बतियाए, पढ़े लिखल वाला के आरो नहीं होता है। ये जो गप होता है ये आदेश महादेव का है ना। गप उसी से होगा, दूसरे को उसी से वही लोग बना पाएगा जो महादेव की दया के आश्रय में चलेगा। हम भी अभी आपसे बात कर रहे हैं, हम आपको अपनी बात बताएं, कुछ नहीं, महादेव को बोले, बैठते बैठते अंदर आते आते महादेव को बोले, महादेव थोड़ी दया करिएगा जो लोगों को आपकी ओर बढ़ा सके। साहब को मने मन प्रणाम करके बोल दिए कि थोड़ा आशीर्वाद दीजिएगा जो लोगों को शिव की ओर बढ़ा सके, जो सही दिशा है एक दिशा दे पाए। ये गुरु का आदेश है। जब तक अगला आदमी शिव शिष्य नहीं बनेगा, तब तक गुरु का तो आदेश है दूसरे को शिव शिष्य बनाओ। दूसरा को शिव शिष्य बनाएंगे हम आप, तभी हम आपको भी शिष्यता मिलेगी, तभी हम आपको महादेव की दया मिलेगी। ठीक है, ये हो गया दूसरा सूत्र। इसी के तहत हम लोग चर्चा होती है, साप्ताहिक की चर्चा होती है, वहाँ हम लोग बैठते हैं, बात करते हैं। पहले सूत्र पर भी विचार करिए। अभी गुरु बहन बड़ा बढ़िया समझा रही थी, बिना साहब के कहल महादेव के प्रणाम न पहुँचते, ऐसे ही कुछ बोल रहे थे ना, क्या यही बात बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रही थी। दया भी हम आप जो मांगते हैं, हम आप मन में देखिए, हम आपको जगते दिखता है, इसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। लेकिन साहब बोले शिष्यता के लिए दया मांगो, हम आप शिव का शिष्य हो जाएं, इसके लिए दया मांगे। क्या है दया में? पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र है ना, पहला सूत्र है, इस बात को समझते हैं। हम आप बोली में बोलते हैं, तोता की तरह बोलते हैं। आप क्या मांगते हैं नहीं मांगते हैं, अमूमन लोग, आप मतलब आप नहीं, लेकिन अमूमन लोग, है ना, दर्द मिलते, हे महादेव दया कर द, पुतोह मारलक गरिएलक, हे महादेव दया कर द ना, नहीं बेटा के बियाह न होते, हे महादेव दया कर द। मतलब ऐसे शिष्यता के लिए कोई लोग दया नहीं मांगते हैं। बोली में हम लोग सूत्र जो करते हैं, बोली में तोता के तरह, तो शिकारी आएगा, तोता के रटैले था ना सुग्गा के, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं, और जालवे पर जाके बैठा हुआ बोल रहा है शिकारी आएगा जाल बिछाए, उसको समझ नहीं है। बोलता तो है, रट्टा तो मारे हुए है, समझ नहीं रहा है वो, इसीलिए जाल पर बैठ करके ही इतना बात बोल रहा है। हम आप भी जो पहला सूत्र करते हैं उसको समझते नहीं है।
अरे ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इसके लिए जो हम लोग महादेव को कहते हैं शिष्यता मिल जाएगी तो ये चीज तो अपने आप ठीक हो जाएगा। इसको ठीक करने की आवश्यकता कहाँ है, ये अपने आप ठीक होता चला जाएगा, अपने आप आपके फेवर में सब कुछ होता चला जाएगा, है ना। ठीक है, ऐसा होता है शिष्यता के लिए। पहले सूत्र में साहब बल दे के बोले हैं, मन को ये स्थिति धीरे धीरे समझ में आ, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। दो बार साहब रिश्ता को याद कराए हैं। दूसरा, मैं आपका शिष्य हूं या मैं आपकी शिष्या हूं। देखिए रिश्ता को साहब दो बार याद, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। यही है ना। तो मन ये बात दिल से निकले कि महादेव हमर गुरु छतीन, हमसे तो बुझे हमर बेटा है, मेरा है, मेरा घर है, मेरा चप्पल है। आपका चप्पल कोई पहन लेना तो तुरंत आपको पता चलेगा मेरा हमर चप्पल पहन लेना। नहीं, महादेव को भी मन बूझना चाहिए, महादेव मेरा गुरु है, मेरा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करिए। ये बात बार बार पूरे दिन में आवृत्ति लेने की आवश्यकता है। ये आवृत्ति लेते लेते बार बार इस चीज को दोहराते दोहराते एक दिन आपके समझ में आ जाएगा, दिल ये समझने लगेगा, दिल से आवाज आएगी कि महादेव हमर गुरु हथीन, हम महादेव के शिष्य हथिन। और जिस दिन ये आवाज आपके दिल से निकलेगी कि हम शिव के शिष्य हैं, उस दिन धरती का लोग कोई 19-20 आपके साथ नहीं कर सकता, कोई लोग नजर ही नहीं मिला सकता है आपसे। गलत नजर से कोई किसी का नजर टिकेगा ही नहीं, चेहरे पर इतनी तेज होगी। शिष्यता के लिए दया मांगना अनिवार्य है, ठीक है ना। और क्या है, ये अपना काम करते करते हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं, उस शिष्या पर दया करिए। दूसरा बात वो कहे प्रणाम के बारे में, लेकिन एक बात और जान लीजिए, चर्चावा भी अपने ताकत से नहीं होगा। हम लोग अपना ताकत से सब करते हैं। ये ली कहली दोसर के 5 गो के कह दिली जाय महादेव के गुरु माना, बोला हे शिव मेरे गुरु है, 3 सूत्र भी रटा दिली ओकरा, चलैली। यही अक्सर लोग हम आप करते हैं ना, ठीक है। लेकिन शिष्यता में चर्चा जो है, जब तक आप महादेव का आदेश है नहीं, अपने ताकत से आपके बच्चे घर, आपके घर के लोग सब बात पूछते हैं, नहीं पूछते, नहीं बुझेंगे, आपका बच्चा नहीं बुझेगा आपकी बात, सब कहिएगा इनने चल जाएगा उनने, जो आपका बेटी बेटा है, पोता नाती है, नहीं मानेगा आपकी बात। हमारी आपके पास ताकत नहीं है, इसीलिए वो नहीं मानता है। और ये आदेश महादेव का है, इसीलिए भिखारी से भी बात करने जाइए, अपने बेटा बेटी पोता पोती को भी समझाने जाइए, तो महादेव से थोड़ा आशीर्वाद मांग लीजिए, थोड़ी दया करिए कि हम लोगों को शिव शिष्य बना पाए, हम इसको शिव शिष्य बना पाए। और तब जो बात करिएगा, महादेव के दया के आश्रय में जो बात करिएगा, अब आपके आगे बहुत पढ़ा लिखा पंडित विद्वान भी रहेगा ना, तो वो आपके आगे निरुत्तर हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, महादेव से दया मांग के आप बात करिएगा ना, आपको चर्चा के बाद, आप बात करने के बाद आपको खुद लगेगा बाप रे बाप, प्रोफेसर साहब केना आगे में आगे लेकिन इनका से बात कर दिए, कथी कथी कहलिए, ऐसा न जे कहने का मतलब आपको खुद अपनी बात पर आश्चर्यचकित होगा। मेन है आपको इस भाव में आने की आवश्यकता है। चर्चा गुरु की दया से होती है, महादेव के हाथ पांव तो शिष्य ही है ना, जो शिष्य भाव में आएगा, अब आपके माध्यम से महादेव बोलते हैं, ठीक है। चर्चा ऐसे होती है, अपनी ताकत से कभी नहीं, कभी सोच के नहीं चर्चा करिए कि हम आज जाएंगे इतना बोलेंगे इतना गर्दा उड़ाएंगे, तो टाइम टाइम फिक्स हो जाएगा, आपका चर्चा उस लायक होगा ही नहीं, ठीक है। तीसरा सूत्र प्रणाम करना है। प्रणाम में भी हम लोग गड़बड़ी करते हैं। हम लोग कहते हैं जे इतना दिन से महादेव के गुरु मान लेती, नया में कुछ चमत्कार हो गए, अब चमत्कार न। मेन है हम लोग प्रणाम करने की मानसिकता में ही नहीं है।
हम लोग तो प्रणाम करते हैं जी परेशानी ठीक हो जाए, यह ठीक हो जाए, वह ठीक हो जाए, ये मिल जाए, वह मिल जाए, यानी खलिया नमः शिवाय पर बिना लोड का नमः शिवाय हम लोग करते ही नहीं है। आप साहब बोले शिव को आपका प्रणाम हो जाए, इसके लिए आप प्रणाम करिए। नहीं, जब नमः शिवाय करिए तो आपका प्रणाम सचमुच में महादेव के पास हो जाए, इसके लिए आप नमः शिवाय से प्रणाम करिए। और ये बताए हैं साहब, साहब दीदी को भी आशीर्वाद मांगिए। तीनों सूत्र के लिए साहब से आशीर्वाद मांगना होगा, तभी ये सूत्र बढ़िया से हो पाएगा, यानी आपका प्रणाम शिव तक चला जाएगा। अगर साहब कहते हैं इस जीव आत्मा से, इस शरीर से नहीं, इस जीव आत्मा से, जिसको इसके अंदर आत्मा है, एक प्रणाम अगर महादेव को चला गया तो इस जीव आत्मा को चाहे कोई जन्म ले, कोई फिर कभी दोबारा शिव को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक प्रणाम चला गया तब। इसीलिए साहब बोले अपने गुरु शिव को नमः शिवाय से प्रणाम करने का प्रयास करिए। और कहाँ कुछ करना है इसमें, ये तीनों काम करिए। खूब महादेव से दया मांगिए,